ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय
नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। 9 डेज हैं जन्माष्टमी में। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा इज द शेल्टर ऑफ एवरीथिंग। भगवान ही परम शरण है, भगवान के ही शरणागत होना चाहिए। एंड दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सारे शास्त्र यही यही निर्णय देते हैं, यही कंक्लूजन देते हैं कि श्री कृष्ण वो परम पुरुष सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की शेल्टर लेनी चाहिए, एकमात्र वे ही शरण लेने योग्य हैं। भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, और कोई किसी और की शरण से नहीं होगा। प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं अन्य कोई देवी देवता हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी हो, तो भी इस संसार सागर को क्रॉस करना अत्यंत कठिन है। कैसे होगा? केवल माम एव, भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्या, और माम एव करने से हो जाएगा। तो 3.3.23 है ना, अध्याय 3 वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। द्वारिका में सुंदर भगवान कैसे लीलाएं किए। अब बता रहे हैं उद्धव जी, दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, अधीनेषु दैव, अलौकिक शक्ति है ना, अलौकिक शक्ति के अधीन है सब। कौन? जितने भी जीव हैं, पुमान जितने भी जीव हैं। कामेशु दैव अधीनः स्वयं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए भी क्या है वो? दैव अधीनः, अलौकिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। तो जीव का ये जो बद्ध जीव की अवस्था है कैसी है? वो नियंत्रित रहता है। को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः। कौन है अपनी श्रद्धा विश्रम्भेत, अपनी श्रद्धा रख पाएगा, है ना, योगेश्वर परम भगवान श्री कृष्ण में, अनुव्रतः जो भक्ति में सेवा कर रहा है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों को वही अपनी श्रद्धा समझ पाएगा, या वही भगवान के दिव्य ये जो द्वारिका की सुंदर लीलाएं हैं। तो कल हम बात कर रहे थे, लोग भौतिक लेवल पर ही समझते हैं और उस प्रकार से फिर आरोपण करते हैं भगवान की लीलाओं का, तो ये गलत है। तो कह रहे हैं कि इस सब में दैव अधीन जो बद्ध जीव है, वो भगवान की सुंदर लीलाओं को केवल भक्ति योग के द्वारा कनेक्ट रहकर ही समझ सकता है। भगवान के दिव्य आदान प्रदान, उनके भक्तों के साथ जो दिव्य कार्यकलाप है, किसकी श्रद्धा होगी? तो एक बात है कि पढ़ रहे हैं भागवतम, पर श्रद्धा कैसे होगी?
भक्ति में सेवा करके भगवान का जो भक्त बन चुका है, तो कल हम पढ़ रहे थे अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। तो भगवान वहां पर बता रहे थे भगवत गीता में, अनन्य भाव से जब कोई मेरी भक्ति करता है, तो जब तक अनन्य भक्ति में सेवा, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं होगी, तब तक वह भगवान की सुंदर और दिव्य लीलाओं को, जब बार बार दिव्य कहा जा रहा है मतलब इस संसार से अलग है, और यहाँ पर दैव अधीन अधीन है सब कुछ, लेकिन भगवान की लीलाएं परम स्वतंत्र। और इवन जो हमने बात की थी, जो भी भगवान की सुंदर लीलाओं को सुनता है, स्मरण करता है, वो भी मुक्त हो जाता है। तस्य अहम सुलभा पार्थ। तो ऐसा प्रभाव है भगवान के दिव्य कार्यकलापों का। और ये श्रद्धा से कौन समझ पाएगा, पूर्ण पूर्ण स्थिति से अपने चित्त से स्वीकार कर पाएगा, जो अनन्य भक्ति में सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। इसी तथ्य को यहाँ पर पुष्टि की जा रही है कि भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यकलापों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। कितनी सुंदर बात है। मतलब एक लाइन परपोर्ट की और एवरीथिंग एकदम सब कुछ क्लियर। हम्म। यथा गावो नसी प्रोतास तन्तयाम बद्धाश्च दाम अभिः वक्तन वक्त वक्तन वक्तन्तयाम नाम भीरबद्धा बहन्ति बलिमीशतु। उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में। जैसे बैल होता है ना, बैल को एक नाक में नकेल बोलते हैं, रस्सी डाल देते हैं, उस नत्थी से बंध करके बैल जिस प्रकार से चाहो, कितना ही विशाल बैल क्यों ना हो, और मनुष्य उसके सामने दुर्बल ही होगा, और वो बैल, उस बैल को नत्थी डालकर, नकेल डालकर नाक में किसी भी प्रकार से नियंत्रित कर लिया जाता है। ऐसे ही बद्ध जीव, बद्धा है ना, ऐसे ही बद्ध जीव क्या करता है, वहंती बलिम ईश, तू परमेश्वर के आदेशों के द्वारा बंधा हुआ है। तंत्याम वैदिक स्रोत या धर्म जो प्रशस्त किया है, जो भगवान ने धर्म दिया है, वैदिक वांग्मय में, वेदों में, शास्त्रों में जो वर्णन दिया है, जो आदेश है, जो प्रकृति के नियम है, इनसे जीव बद्ध अवस्था में बंधा हुआ है। तो जैसे कितना ही बड़ा जीव हो, उसको नियंत्रित किया जा सकता है और उसके तरीके हैं, ऐसे ही हर बद्ध जीव यहाँ पर नियंत्रित है, स्वतंत्र नहीं है, तो वो दैव अधीन है। तो कह रहे हैं ईश तू, ईश्वर के अधीन है हर जीव। तो अब यहाँ पर कोई भी भौतिक संसार का क्रियाकलाप कैसा है, वो दैव अधीन, दैव अधीन है ना, उसमें अंतर होगा। और भगवान के दिव्य कार्यकलाप वो बिल्कुल अलग है। तो बाकी सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, और श्री कृष्ण आदि पुरुषम अनादिरादिर, वे सब की उत्पत्ति के कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, केवल भक्ति द्वारा प्रबुद्ध जिसकी बुद्धि कैसी चल रही है, भगवान कह रहे हैं 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। जो ये जान लेता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सुप्रीम ओरिजिन हूँ सबका, जो ये समझ जाता है सब कुछ, आई एम सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, तो वो क्या करता है, इति मत्वा, ऐसे जानकर, भजन्ते माम, फिर वो मेरी सेवा, भक्ति में सेवा को स्वीकार कर लेता है, बुद्धा भाव समन्विता। तो वो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो जो भक्ति योग के द्वारा क्या हो गया, बुद्धा, वेरी इंटेलिजेंट, भाव समन्विता। तो इस सारी चीजों को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारी दिव्य लीलाएं, वो सबको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में भक्ति के द्वारा, क्योंकि वो सब कुछ समझने लगा है अब और भक्ति कर रहा है, तो क्या हो रहा है, समझ पा रहा है कि बद्ध जीव के जो भी कार्य हैं,
और भगवान के जो दिव्य कार्य हैं उनमें बहुत अंतर है। तो बद्ध जीव के कार्य, कोई भी जीव है उसके कार्य अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, और भगवान की स्वेच्छा है अवतरित होना स्वीकार। भगवान को जन्म नहीं लेना होता, वे अवतरित होते हैं ऊपर से, केवल सेकंड फ्लोर से नीचे उतर के आ गए, बस ऐसे है, उनको ऊपर से केवल नीचे उतरना होता है। और अगर कोई कहे कि जन्म लेते हुए देखे जाते हैं, ऐसा ऐसा वर्णन आता है, ऐसा देखा गया है वसुदेव और देवकी जी के, तो फिर उसको उद्धव जी पिछले अध्याय 2 में एक्सप्लेन कर दिए। क्योंकि उनके भक्त वसुदेव और देवकी अत्यंत प्रेम करते हैं, तो भगवान ने बाल लीला करना स्वीकार किया। बताया ना कि वो कंस के आतंक से भयभीत थे और अपने पुत्र के रूप में स्नेह करते हुए भगवान को बचाना चाहते थे। भगवान राजी हो गए जाने के लिए, वरना कंस इत्यादि का क्या भय। वे स्वयं स्वयं कालो अस्मि भरतर्षभा, वे स्वयं सबके काल हैं, है ना। उनको किसी से कोई भय नहीं है, पर अपने भक्तों के उस सुंदर आदान प्रदान को कि वसुदेव जी पितृ प्रेम में भगवान की सुरक्षा करना चाहते हैं, और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और इवन डर के जाना स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान पता नहीं क्या क्या स्वीकार कर लेते हैं, जबकि उनका शरण लेने वाला भी अभय हो जाता है। और भगवान ऐसे ऐसे लीला करे, है ना, तम अत्यंत विडंबनम, ऐसी विडंबना है, ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें आपकी ये लीलाएं समझ में ही नहीं आती, है ना। तो भगवान इस प्रकार से, तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो इसका भक्ति के द्वारा शुद्धिकरण हो रहा है, चेतोदर्पण मार्जनम हो रहा है, वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या अंतर है। एक सामान्य जीव को अपने कर्मों से बद्ध होकर जन्म लेना पड़ता है, उसका सब कुछ निर्धारित है, दैव अधीन है। जैसे एक बड़े से बड़े बैल या किसी बड़े जीव को भी उसको रस्सी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसे ही हर जीव यहाँ पर बंधा हुआ है, और इवन तो कठपुतली के समान है। यहाँ संयोग वियोग कुछ भी होना, सब कुछ कठपुतली के समान है। यथा क्रीडोपसंस्कारण, यथा, है ना, जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया बच्चे खेलते हैं ना खिलौने, तो बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कठपुतली या गुड्डे गुड़िया का खेल जो होता है, बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में क्या करते हैं, अपने हिसाब से खिलौनों को सजाएंगे, अपने हिसाब से खिलौनों, और फिर एक ही सेकंड में क्या करते हैं, खत्म उनकी इच्छा है ना। ऐसे वो खिलौने किसके द्वारा नियंत्रित है, ऐसे ही परम भगवान की सत्ता में बद्ध जीव खिलौने के समान ही है। है ना, तो सारे जीव ऐसे ही परम इच्छा दैव अधीन के द्वारा नियंत्रित हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशु मनुष्य देवता इंद्रिय भोग विलास में एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो प्रकृति प्रकृति या दैवी माया है ना। भगवान बता रहे थे मम माया दुरत्यया, और इसी के द्वारा सब कुछ प्रकृति के नियमों के अधीन है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम वही मैटेरियल कार्य कर रहे हैं, तो मैटर के अधीन, मैटेरियल नेचर के अधीन होंगे ही होंगे। जब हम अपनी पहचान बॉडी से कर रहे हैं जो कि मैटर की बनी हुई है, और जिसको कि मैटर के द्वारा ही, मैटेरियल एनर्जी के द्वारा बेसिकली नियंत्रित किया जा रहा है, तो उसके आउटकम भी सारे मैटेरियल ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जब तक जीव इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तब तक उस पर माया के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। अब हालांकि भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो अल्टीमेटली तो कंट्रोलर कृष्णा ही है, पर उन्होंने कार्यभार दिया है। तो कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है, स्वतंत्र नहीं है। और किसके द्वारा? कर्म के बंधनों के द्वारा वो बंधेगा, उस पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, और फिर भी वह उसी के पीछे पड़ा रहता है। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता होना है हम लोगों को। मम्मा या दुरत्तया को छोड़ करके हमें दैवी प्रकृति, अंतरंगा शक्ति, है ना, उनके अधीन होना है, भक्ति के नियंत्रण में रहना है।
ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते, तो उनकी बद्ध अवस्था, वे स्वयं का ही गलत आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता, वो दूसरे के बारे में आप क्या पूछोगे? देखो, कहेंगे ना, इतना ही मेंटल बैलेंस नहीं है स्वयं के बारे में। भाई आपका क्या नाम है, वो ये भी नहीं बता पा रहा, आप कौन हो, आपकी क्या पहचान है। और इस सारी अवस्था में हर बद्ध जीव, आप और हम इसी अवस्था में, हम स्वतः को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ। जब हम यही नहीं समझ पा रहे, अब हम भगवान के बारे में कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट निर्णय कैसे देंगे? पर ऐसी बद्ध अवस्था में ही देखा जाता है कि जीव इतनी मर्यादा उल्लंघन करता है, अपने स्वामी के बारे में ही वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कुछ नहीं, और किसी भी प्रकार से विरोध और कटाक्ष करना चाहता है। ऐसी बद्अवस्था है उसकी, तो भ्रमित है वो माया के द्वारा। तो ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान यदि आनंद ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनका आनंद इस संसार के भौतिक कुत्सित जैसा नहीं है, कॉन्टामिनेटेड नहीं है, दूषित ऐसा नहीं है। भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति का दिव्य प्राकट्य करते हैं और स्वयं ही दिव्य लीलाएं करते हैं और दिव्य लीलाओं में आनंदित होते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां तो दिव्य हैं। उनके उनके दिव्य कार्यकलापों को किस स्थिति में संपन्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ना कारण समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल भगवान की कृपा से या भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि की कृपा से भगवान की दिव्य लीलाओं को समझा जा सकता है कुछ हद तक। पूर्ण रूप से तो कोई किसी भी चीज को नहीं समझ सकता भक्ति में। तो कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को शक्तिमान बतलाया गया, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय ऐसे, है ना, अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। एक अंग से, एक इंद्री से वो सारे कार्य। तो भगवान को भोजन ग्रहण करने के लिए केवल दृष्टि करना जरूरी है, और इस संसार का जन्माद्यस्य करने के लिए भी क्या करते हैं, या एकशतः वे केवल दृष्टिपात करते हैं। संहार करने के लिए जन्म उत्पत्ति पालन केवल ईक्षण, उनके द्वारा देखना, उनके नेत्र ही काफी हैं। डिवोटीज को भव बंधन से पार करने के लिए भी उनकी कृपा दृष्टि नेत्र ही काफी हैं। सब कुछ भगवान की एक इंद्री पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि वो दिव्य है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आंखों से केवल वो ही काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो भी हमें प्रॉपर नहीं होता। वो भी हमारी इंद्रियां पूर्ण, हम सब कुछ नहीं देख सकते, हर कुछ नहीं देख सकते, हमेशा नहीं देख सकते। देखो कितने है ना हमारे बद्धावस्था में, हम पर कितनी सारी चीजें अप्लाइड हैं, जबकि हम आत्मा है, स्वतंत्र है, सच्चिदानंद है। पर अपने आप को मैटर से गलत पहचान करने के कारण हमने खुद अपनी कैपेसिटीज को लिमिटेड कर लिया है। और क्या, हमें मरना पड़ रहा है, जबकि हम मरना नहीं चाहते। एक्चुअली हम दूर दूर तक मरने का कोई कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है। कितनी गड़बड़ है ना। एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं ये शरीर हूं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से एवरीथिंग वी हैव टू गो थ्रू, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबसे जाना पड़ रहा है एक गलती के कारण। और वो एक गलती ये भ्रम है कि मैं ये शरीर हूं। पर ये इतना विशाल है, इतना विशाल है, इससे बाहर कैसे निकले? कोई और मार्ग है नहीं भक्ति के अलावा। तो कह रहे हैं केवल जो भक्ति में सेवा करके श्री कृष्ण से नित्य युक्त, है ना, इस प्रकार से कनेक्टेड रहता है, केवल वो ही कुछ हद तक ब्रह्म से परे समझ पा रहा है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनकी एक इंद्री से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। सारी इंद्रियां पूर्ण है, श्री कृष्ण परम पूर्ण स्वामी हैं, एकदम पूर्ण है। किसी भी चीज, किसी भी कार्य के लिए वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। जिसकी इंद्रियां सीमित हैं, उसे विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं। सुनने मात्र से कर लेंगे, बताओ, सूंघने मात्र से कर लेंगे, अब हमारा तो नहीं चलेगा। और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। ये सारी सृष्टि प्रकृति के गर्भ में गर्भित कर दी भगवान ने केवल देखने मात्र से। बद्ध जीवों की उत्पत्ति कर दी केवल देखने मात्र से। नियंत्रित जीव
अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता। तो एक्चुअली हमारी तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, पर एक सुंदर व्यवस्था भगवान ने प्रोवाइड कराई है जिसे शास्त्र कहते हैं, है ना, दिव्य ज्ञान। इनके द्वारा हम लोग समझ पाने की कोशिश करते हैं, वरना हम तो ये भी नहीं समझ सकते। एक्चुअली अगर कोई कहे कि बहुत बार लोग कहते हैं, है ना, देखने की बात कि हाँ हम तुम्हें देख लेंगे क्रोध में या कैसे भी, है ना, ऐसे सारी चीजें। तो ये सब चीजें होती है ना, पर एक्चुअली आज तक किसी ने खुद को भी नहीं देखा है। कहाँ देखा है? शीशे के सामने जो दिख रहा है वो तो बॉडी है, वो तो मैटर है। उसको थोड़ा शेप वेप रूप रंग दे दिया गया है, बस इल्यूजन में डालने का चक्कर है। पर रियल में तो आज तक हमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं है। किसी ने भी नहीं देखा। कोई कह दे भाई हमने देखा है, कोई किसी ने भी नहीं देखा। तो नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक भी नहीं देख सकता। अब यही तो बात है, जो कभी सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, वो स्वप्न तक में भी नहीं पता है। जब हम भागवत पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, नित्यम भागवत सेवया करेंगे, तो हमें समझ में आएगा बहुत सारी चीजें हैं। केवल ये कुएं के मेढक जैसा अस्तित्व नहीं है मेरा। किंतु भक्ति योग के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य हैं। तो बिना भगवान की भक्ति में, सेवा में संलग्न हुए, या कहें तो बिना एक बेसिक प्योरिफिकेशन, चेतो दर्पण मार्जनम, कुछ थोड़ा सा भी यदि नहीं होगा, तो जीव कभी नहीं समझ सकता। जैसा कि भगवत गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो एक अंश तक भी, है ना, तो भगवान के कार्यों का एक अंश तक भी नहीं समझ सकता। वो तत्वतः समझ सकते हैं केवल मेरे डिवोटी। भक्त्या, दोज हु आर कनेक्टेड विद मी इन, है ना, प्रॉपर लविंग डिवोशनल सर्विस के द्वारा जो कनेक्टेड है, माम मुझे अभी जान जान जाते हैं, यावन यश चाशमी जैसा मैं हूं, तत्वतः एकदम समझ जाते हैं। तो पूरी तरह समझ जाते हैं, उतना समझ जाते हैं जितने में उस जीव का कल्याण हो जाए, उसे सत्य पता चल जाए कि श्री कृष्ण परम सत्य है, इतना पता चल जाए, उतना उतना वो जान जाता है। जितने में उसका परम कल्याण हो जाए, उसका भगवत प्रेम जागृत हो जाए, उतना उतना वो समझ जाएगा भगवान की कृपा से। कल कह रहे थे, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे तेषाम सतत युक्ता नाम। बस कनेक्ट रहने वाला है ना, जो भक्ति योग के द्वारा कनेक्ट रहने वाला है, उसको बुद्धि योगम भी मिलेगा, है ना, ज्ञान दीपेन भास्वता भी हो जाएगा, उसको सब हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं, पुर्यां कदाचित् क्रीडाभिर्यदु भोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर्भगवान् मतकोविदाः। भगवन् भगवन् मतकोविदाः। हम्म। तो कह रहे हैं, पुर्याम कदाचित, एक बार द्वारिका नगरी में क्या हुआ, क्रीडादिभि, क्रीड़ा कर रहे थे कौन, यदु और भोज के कुमार, कुमार मतलब राजकुमार। तो यदुवंशी भोजवंशी राजकुमार कुछ क्रीडाएं कर रहे थे। कोपिता मुनया, और ऐसी क्रीड़ा, ऐसे हंसी मजाक में उन्होंने क्या कर दिया, मुनियों को क्रोधित कर दिया। शेपू, तो मुनियों ने श्राप दे दिया। भगवत मत कोविदः, और जो भगवान की इच्छा थी कि यदुवंश को भगवान अपने संग ले जाना चाहते थे, उसकी पूर्णता हो जाए, इस प्रकार का भगवत इच्छित श्राप उनको प्राप्त हो गया मुनियों के द्वारा। तो श्राप जैसा लग रहा है क्या? नहीं, ब्लेसिंग लग रहा है। जो भगवान की इच्छा है वो तो ब्लेसिंग ही है। अब ये सब भगवान के डिवोटीज, देवी देवता, यही सब थे, तो इनको भगवान के संग वापस जाना ही है। तो एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो क्या हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो यदुवंश का संहार या विनाश जो हुआ है, तो अन्य तो कोई इसके लिए सक्षम नहीं था। पूर्व में प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, बताया कि कोई नहीं कर सकता था, काल के प्रभाव में वो आते नहीं है। यदुवंशी है, भगवान द्वारा सुरक्षित है ना, आपस में अत्यंत उनका प्रेम है। कैसे उनका विनाश होगा?
कोई अब बचाने और कोई कर भी नहीं सकता उनके डिवोटीज का कुछ कृष्ण के अलावा। तो ऐसे भगवान की इच्छा से ही यदुवंशियों को यहाँ से वापस लीला को समाप्त करके ले जाने के लिए इस प्रकार का विधान बनाया गया। मुनियों द्वारा उन्हें भगवान की इच्छा द्वारा ही श्राप दिलाया गया। तो भगवान के वे संगी जो यदु तथा भोज वंश के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे सामान्य जीव तो नहीं थे। ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते और मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन पवित्र यदु तथा भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों को किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होकर स्वयं भगवान इन्हीं के वंशजों के रूप में अवतरित हुए कोई श्राप वगैरह दे देंगे। तो एवरीथिंग इज कैसे हो रही है, भगवत इच्छा। तो कह रहे हैं भगवत मत को विदहा, भगवान का मत है ऐसा जानकर मुनियों ने भी स्वीकार कर लिया भगवान की लीला का माध्यम बनने के लिए। तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो जो शुद्ध मुनिगण हैं भगवान के भक्त हैं वे भी किसी अकारण भगवत दूसरे भक्त को श्राप नहीं देंगे। तो वे जाने कि श्री कृष्ण की यही परम इच्छा है, इसीलिए उस प्रकार का पवित्र यदुवंशी और भोजवंशी राजकुमारों को श्राप दिया गया। सब कुछ प्लान्ड है ना। तो कह रहे हैं मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए श्राप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनिष्ट नहीं किया जा सकता था। पर यदि परम भगवान की इच्छा है, अब वही वाली बात है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अभी जब भगवान चाहते ही हैं कि चलें सब, इतने समय तक के लिए करना था, फिर अब और क्या परम इच्छा हो सक, भगवान की इच्छा ही परम इच्छा है। तो कई बार भागवतम में ऐसे लिख देते परम इच्छा, दैव अधीन, फिर लिख देते हैं विधाता। ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग कौन है, श्री कृष्ण ही है वे परम इच्छा, उन्हीं की इच्छा है। तो राजकुमारों को इसलिए श्राप दे दिया गया, किस लिए कि लोग ये समझ जाएं कि ऐसी बात नहीं है कि भगवान का स्वयं का वंश है। यदि भगवान चाहे, है ना, तो प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा जिन्हें विनिष्ट नहीं किया जा सकता उनका भी संहार किया जा सकता है, वो भी विनिष्ट हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों में कोई अपराध ना करे। तो एक प्रकार की शिक्षा भी भगवान ने यहाँ दी है कि मुनि इत्यादि भगवान के साधु संत गण हैं, नारद जी शायद उपस्थित थे और वो सांब इस प्रकार से, आपको पता ही है पूरी कथा, मूसल को छुपा करके कि स्त्री का वेश धारण करके वहां चला गया उन महामुनियों के सामने और हंसी विनोद करने लगे। अब यही तो बात है, भागवत प्रारंभ होती है, अध्याय 1 है मुनियों की जिज्ञासा, है ना। तो सूत गोस्वामी से वे क्या जिज्ञासा, तो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, इन सारी चीजों के अलावा अब अन्य और कोई बात साधु संतों से पूछने योग्य है नहीं, ना कोई ऐसा कार्य बनता है। वे इतने गंभीर हैं, वो जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए हमेशा भगवत चर्चाएं करते हैं, जीव को संसार से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। उनके सत्संग, उनके दर्शनों, उनके कीर्तनों से, है ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। ऐसे महामुनि भगवत भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने हमें क्या पूछना चाहिए, है ना, कैसे प्रश्न होने चाहिए, ये बिल्कुल एकदम अलग बात है, ये सीखना चाहिए। सूत गोस्वामी के सामने शौनक आदि ऋषि क्या प्रश्न रख रहे हैं, कोई और फालतू बात रख नहीं रहे, और इवन ये भी नहीं कि हमें इसका क्या लाभ होगा, क्या फल होगा, कुछ इससे भी मतलब नहीं है। क्या क्या जानना चाहते हैं, केवल श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। हम्म, भगवान की वो सुंदर सह रामेण केशवः, है ना, भगवान श्री बलराम जी के साथ श्री केशव आते हैं, वो सुंदर लीलाएं आप हमें बताइए। हम केवल वही सारी सुंदर लीलाएं सुनना चाहते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। हमेशा वो इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं, उनकी सब सारी चीजें अलग होती हैं, अथाह
अथाख्या ही हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। कैसे भी अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सारा प्राकट्य करते हैं, विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं और दिव्य लीलाओं का वो जो भगवान यहाँ पर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं उनके बारे में बताइए। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम लीलया ददतः कला। कर्माण्य उदाराणी, उनके जो दिव्य कर्म है, उनके जो दिव्य कार्य हैं इतने उदार हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। उनके जो दिव्य कार्य है ना, भगवान उदार क्यों कह रहे हैं भगवान के दिव्य कार्यों को, कार्यकलापों को? क्योंकि वो दिव्य लीलाएं देकर ही तो जीव का चित्त आकृष्ट होगा, कहीं पे रियल सुख भी है तो ये उदार है ना। भगवान की हमेशा हमेशा नित्य है लीलाएं, सब कुछ हो रहा है सब, तो उसको यहाँ भौतिक जगत में क्यों प्रकट करना है, जबकि लोग भगवान के ही विरोधी हैं और भगवान को ही जज करने लगते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर भी श्री कृष्ण अपने आप को दया उदारता के कारण प्रकट करते हैं, अवतरित होते हैं, जीव को अवसर देना चाहते हैं उसकी बद्अवस्था से बाहर निकलने का। उनके उदार और अनुग्रह पूर्ण दिव्य कर्मों के बारे में बताइए। हम उनकी लीलाएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसे महान संत भक्त सात्वताम पति ही, ऐसे है ना परम शुद्ध भक्तों के स्वामी भगवान, और ऐसे उनके शुद्ध भक्त जो अन्य और कुछ, वो तो यही कहते थे वयम तु ना विदिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हम तो उसी से तृप्त नहीं होते, अब उनके सामने कोई फालतू प्रश्न करोगे तो फिर ये एक वार्निंग भी भगवान दे दिए इस लीला के द्वारा, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। तो आप देखोगे ना संसार में बिल्कुल उल्टा चल रहा है, बाबा जी या गुरु जी बना लेते हैं किसी भी चमत्कारिक, प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते ही हैं, तथाकथित कुछ योग सिद्धि दिखा दे, हवा में से एप्पल प्रकट कर दे, हवा में उड़ जाए, प्रभुपाद कहते हैं 2 रुपीज कि मैं यमन में नदी पे पानी पे चल सकता हूँ, पानी पे चल के नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। प्रभुपाद कह रहे थे 2 रुपीज मैजिक, इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो 2 रुपए का काम है, 2 रुपए दे के बोट में बैठो नदी क्रॉस हो जाएगी। पर भवसागर को क्रॉस करने वाली बात करो ना, है ना। गुरु कर्णधार बनो, गुरु कर्णधारम कह रहे थे, सूत गोस्वामी से कह रहे थे, अरे आप हमारी नाव के कर्णधार हो। त्वमना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निश्चिति शताम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवाणवम। जैसे नैया के नौका के कैप्टन होते हैं ना, तो देखो पता है, देखो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, बुद्धा वो है जिसको पता है किससे क्या प्रश्न करना चाहिए। और डिवोटीज के बीच में भी, है ना, ये तो ठीक है ना, पर डिवोटीज के बीच में भी आपस में क्या कन्वर्सेशन होने चाहिए, क्या लॉजिक है शरीर से रिलेटेड बातों का। अगर हम भक्ति ही कर रहे हैं तो फिर ऐसे ना तो किसी, एक पहली बात, ना तो कोई पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, ना पर्सनल चीजों को बताना चाहिए, ना पूछना चाहिए। कब की बात है जब आप इतना विश्वास करें, गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो उसकी बात है, और वो भी भक्ति संबंध। यदि कोई अपनी परेशानी रख के पूछे कि मेरे जीवन में ऐसी डिफिकल्टी, उसका क्या समाधान है, तो वो बात अलग है। और कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से जानते नहीं, समझते नहीं, नए होते हैं, तो वी डोंट नो क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। सो पीपल वांट टू इंटरफेयर, और पर्सनल लेवल पर दे वांट टू आस्क, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। भगवान के विषय में पूछिए। असूत गोस्वामी इत्यादि कुछ और थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। आप देखो सौनक ऋषि, सूत गोस्वामी, विदुर जी, मैत्रेय जी, क्या अद्भुत आनंद शुरू होने वाला है। इस अध्याय में 28 श्लोक है, और आज ये हमारा 24 हो गया, 25 और छोटा सा है भी ले लेंगे, है ना, उसमें केवल अनुवाद है। फिर 26, 27, 28, तो कल पूरा हो जाएगा, कल परसों मान लीजिए। परपोर्ट थोड़ा बड़ा है, सुंदर, है ना। तो जब परपोर्ट बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा परपोर्ट, मतलब बड़ा सा परपोर्ट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब परपोर्ट नहीं होता तो कुछ मन में ऐसा होता है, अरे इसमें काश इसमें परपोर्ट होता तो अच्छा बड़ा सा परपोर्ट देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो हो जाएगा कल परसों में। आज है, ओके, तो शनिवार बलराम पूर्णिमा, ओके, तो आज थर्सडे है, फ्राइडे। हम्म हम्म, तो संडे से
संडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। सैटरडे को मैं डाल दूंगी नोटिफिकेशन, है ना। तो 2-3 श्लोक हैं, फिर अगला अध्याय है विदुर जी का और मैत्रेय जी का मिलना, है ना। विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, फिर रियल क्वेश्चन एकदम अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होगा। ऐसे ऐसे सुंदर प्रश्न, मैं प्रश्नों की कह रही हूँ, उत्तरों की तो बात छोड़िए। प्रश्न इतने सुंदर होने वाले हैं जो हमें जागृत होने में मजबूर कर दें। क्या पूछ रहे थे, क्या क्या पूछ रहे थे हम बेवकूफों के जैसे, पता चले क्या पूछना चाहिए, किस प्रकार की जिज्ञासाएं होनी चाहिए। भगवत भक्तों के बीच में क्या जिज्ञासाएं होनी चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, है ना। तो भगवान तो कह रहे हैं बोधयन्ते परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो तो कथयन्तश्च माम नित्यम, वो मेरे बारे में ही जब बात करते हैं, जब भी मिलते हैं तो उससे पता चलता है हम भक्त हैं कि नहीं। और जब भी हम मिलते हैं, बात करते हैं, फोन पे बात होती है, डिवोटी मिलते हैं, क्या टॉपिक डिस्कस होते हैं, वो सब जरूरी है, उसी से पता चलता है। तो एक्चुअली देखो, पहली बात बताते हैं, समझने वाली गंभीर बात यह है, जब आपने कुछ अध्ययन ही नहीं किया, आप क्या डिस्कस करोगे। गीता पढ़ी नहीं हमने, हमने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी नहीं, तो टॉपिक हमारे तो वो ही रहे सामान्य प्रजल्प वाले, घर की बातें, और ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, बस इतना 2-3-4 तरीके का, और उसमें से वही सारा गॉसिप जो मटेरियल है वही चलेगा। तो एक्चुअली आपके फूड फॉर द थॉट्स तो वो तो होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होगा तब तो हमारे मुंह से वो प्रश्न निकलेंगे। हमें पता ही नहीं है, हम तो उसी मटेरियल प्लेन पर हैं, हमें पता ही नहीं है क्या मिलने पे क्या पूछना चाहिए, है ना, या बताना चाहिए। दुष्यंती चार आपस में डिस्कस करते हैं डिवोटीज कि ये श्लोका मैंने पढ़ा, इसमें मुझे ऐसे बैठा, ऐसा समझ में आया, ये शब्द मुझे बहुत सुंदर लगा, है ना। और ऐसे ना रूप गोस्वामी पाद बता रहे थे, और फिर ऐसे ऐसे, तो वो सब है ही नहीं, तो फिर क्या ले दे के डिस्कस होगा, वही संसारिक घरेलू बातें, क्योंकि वही दिन रात करते हैं, तो फिर मिलेंगे या कोई भी बात होगी तो वो ही होगा। तो इससे पता चलना चाहिए क्या लेवल चल रहा है हमारा। ये सारी चीजें ना आकलन करने का तरीका है। वही वाली बात है, संसार में भी कहते हैं कि जो जो वो निकृष्ट पीछे की स्थिति वाले, जिन वो लोगों को डिस्कस करते हैं, बातों को डिस्कस करते हैं, पर्सनल डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। इतना ही है तो भाई कृष्ण की, भगवान ही इज अ पर्सन ना, उनकी पर्सनल डिटेल्स को डिस्कस करो। कृष्णा के पर्सनल दिव्य कार्यकलाप कैसे अवतरित होते हैं, क्यों होते हैं, और ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, भगवान के बारे में। तो ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही तो शास्त्र अध्ययन है। कहने का अर्थ है हमारे टॉपिक और कन्वर्सेशन मटेरियल तब तक रहेंगे जब तक हमें स्पिरिचुअल लिटरेचर प्रोवाइडेड नहीं होगा। हम वो नहीं पढ़ रहे तो हम संसार की बातें ही करेंगे। तो ये आदत, अभ्यास डालना है कि हमारी डिजायर्स, कन्वर्सेशंस, ये सब धीरे धीरे चेंज होने लगे हैं। हमारे सोचने, बात करने का तरीका, विचार करने का तरीका एकदम चेंज हो जाए। भागवत ही सुने, भागवती सोचे, भागवती बोले, भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स ही डिस्कस हो हमेशा। ये प्रायोरिटी हो जाए। जितने जितने हम लोग आगे बढ़ते जाएं, वही उन्नति है भक्ति में। अब अगर हम भक्त हैं और हम दीक्षा लेना चाहते हैं, और हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी हम डिस्कस वही टॉपिक करते हैं, पीपल, लोगों को डिस्कस करना। आज तक भी कोई भी किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर ले, उससे कुछ नहीं होगा बंधन के अलावा। जब तक ट्रांसीडेंटल लिटरेचर श्रीमद् भागवतम को डिस्कस नहीं किया जाएगा ग्रुप्स में, लोगों के बीच में, तो जैसे ग्रुप है उसमें सब डिवोटीज हैं, माताएं सब हैं, तो जब भी आप बात करें तो ये डिस्कस करो। आज सुबह वाला श्लोक का मुझे तो माता जी लोग बताते भी हैं कि माता जी हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे ऐसे। तो कितनी सुंदर स्थिति है, देखो ना। इसको कहते हैं एडवांसमेंट। कि आप क्या, आपके एक्चुअली टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, सेंटर ऑफ फोकस वो है ना, वही तो मुंह से निकलेगा जो अंदर है। अब कूड़ा भरा हुआ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो वही बातें बाहर निकलेंगी, इसके बारे में, उसके बारे में। ज्यादा तो मैं क्या बोलूं। यही यही अंतर है, जो प्रभुपाद बुक्स नहीं पढ़ रहा ना, उसके टंग से टॉपिक रियल निकलेंगे ही नहीं।
हाँ कुछ भी। अरे भक्त आपस में क्यों नहीं, क्या पढ़ा था, आपका क्लास मिस हो जाए तो ये मुझे ऐसे समझ में बैठ रहा है, आप बताओ और क्या। तो ऐसी बातें ये करना है ना, इससे हमारी क्या होगी, भक्ति में उन्नति होगी। तो हर कार्य वो करना है ना, ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है, जिसमें कृष्णा डिस्कस होंगे। मतलब ये जो हम ग्रुप बनाते हैं प्रभुपाद अनुगा, ये सब का क्या अर्थ है कि वहां पर भगवान से रिलेटेड थॉट्स उनको डिस्कस किया जाएगा, उनसे हमारा कल्टीवेशन हो, हमारी चेतना भगवत चेतना हो जाए। तो एक्चुअली हम जब भी देखें अपने टॉपिक्स को, देखें कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे हम अपना आकलन खुद कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है ना, वो उनको पता चल ही रहा है, अपने आप दिख रहा है क्या टॉपिक चल रहा है। आपके टॉपिक कितने लेवल पे ट्रांसीडेंटल हो गए हैं, जब भी आप बात करते हो कितना उसमें से कन्वर्सेशन रिलेटेड टू कृष्णा होता है और कितना एकदम रबिश बकवास गार्बेज होता है, ये सबसे पता चल जाएगा, है ना। तो अब अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, तथा कतिपयैर्मासैर्वृष्णि भोजन्दकादयः ययहु प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः। ततः तत्पश्चात कतिपय मासई कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, वृष्णि और भोज वंश के अंधकादया अंधक के पुत्र इत्यादि ययु गए, कहाँ गए, प्रभासम प्रभास नामक तीर्थ स्थान पर, संहृष्टा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, रथई देव विमोहिता अपने अपने रथों पर विराजमान होकर, देव कौन है, श्री कृष्ण, देखा कितना सरल है। तो इस श्लोका की बिल्कुल संस्कृत आप फॉलो करते जाओ, एकदम हो जाता है। देव विमोहितः, देव के द्वारा विमोहित होकर, श्री कृष्ण के द्वारा मोह में पड़कर, कुछ एक महीने बीत गए, तब श्री कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि और भोजक और अंधक वंशी देवताओं के जो अवतार थे प्रभास क्षेत्र में गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारिका में ही रहते रहे, वो नहीं गए। तो जो प्रभास क्षेत्र में गए वहां क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दान इत्यादि भी करेंगे, सब करेंगे, फिर युद्ध हो जाएगा आपस में। वो ऐसे बताते हैं ना कि यही मूसल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। सांब ने जो वो किया था, हंसी विनोद जो उसने किया था, है ना, वो एक स्त्री का रूप बना के चला जाता है, तो उन्होंने कहा कि यही मूसल तुम सबके बिना, और सब हंस रहे थे, इस प्रकार से अपमानित कर रहे थे। अभी बिल्कुल अनयूजुअल है, भगवान के जो डिवोटीज हैं, जो डेडिकेटेड हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये यही दैवी इच्छा है, यही श्री कृष्ण का हस्तक्षेप है, मतलब वो करते ही हैं, फिर और किस तरीके से वो करेंगे। हम्म, चलिए आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।